औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मिस्टर एहसन स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹53,000। मिस्टर एहसन ने कारोबार शुरू किया है 53,000 से। ये उसने जब कारोबार शुरू किया तो ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस का वक्त था। ही इज़ पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005। इसके बिज़नेस की 31 दिसंबर 2005 के वक्त एज़ वाज अंडर इस तरह दिखाई गई है कि साल के अख्ताम पे जो पोजीशन है। तो कारोबार के अंदर कैश ₹600 है, बैंक बैलेंस 4,000 रुपये, सनी डेटर्स हमारे पास 28,000 रुपये, प्लांट हमारे पास जो है वो 54,000 का है, फर्नीचर हमारे पास 3,000 का है, सनी क्रेडिटर्स 58,000 रुपये हैं। आगे लिखा हुआ है मिस्टर एहसन इंट्रोड्यूस ए फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹15,000। मिस्टर एहसन ने फ्रेश कैपिटल जो कारोबार में लगाया वो 15,000 रुपये है। ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्रीव ए ₹9,500 रुपये फॉर पर्सनल यूज़, और ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो उसने कारोबार से पैसे निकाले हैं वो 9,500 रुपीज़ हैं। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए 31 दिसंबर 2005 को। अब इस सवाल के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब कारोबार शुरू किया मिस्टर एहसन ने तो उस वक्त उसने कैपिटल की वैल्यू हमें बता दी है 53,000। कारोबार शुरू करते वक्त जो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू है ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो ओपनिंग बन रही है 1 जनवरी 2005 को वो इस सवाल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो बिल्कुल दिया हुआ है। आगे जो पोजीशन दी हुई है 31 दिसंबर 2005 या साल के अख्ताम पे जो उसने पोजीशन दी है इसकी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और ये सवाल शुरू होगा। लिहाजा आप देखें सबसे पहले हम जो है वो लिखेंगे मिस्टर एहसन बिजनेसमैन का नाम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कारोबारी मामलात की जो स्टेटमेंट बनेगी तो वो कब बनेगी, एज ऑन 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर 2005 को ये सिचुएशन बनेगी बिजनेस की। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कारोबार में उसने दे दिया था हमें। ठीक हो गया। लिहाजा अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह बना हुआ है कि एक तरफ एसेट्स हैं, अमाउंट है, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट है। तो ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ये बेसिकली हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2005। यहाँ पे लिखा हुआ है इस पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005 वाज एज फॉलो। तो हमारे पास सबसे पहले जो कैश दिया गया है वो हमारे पास एसेट होता है, इस लिखा हुआ है हम 600 रुपये कैश हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है बैंक बैलेंस 4,000 रुपये, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट होता है, इसको 4,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स 28,000 रुपये, तो 28,000 रुपये हमारे पास सन्ड्री डेटर्स भी एसेट ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्लांट स्टॉक, लिखा हुआ है स्टॉक 38,000 रुपये, तो स्टॉक हमारा एसेट होता है इसलिए इसको भी लिखेंगे एसेट साइड पे स्टॉक। प्लांट हम लिखेंगे 54,000 रुपये, 54,000 रुपये का प्लांट हमारे पास दिया हुआ है। फर्नीचर हमारे पास इस सवाल में आगे लिखा हुआ है फर्नीचर 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये का फर्नीचर भी लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये एसेट साइड मुकम्मल होगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे सन्डी क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी होती है और ये जो लाइबिलिटी है ये 58,000 रुपये लिखी हुई है। तो अब जैसे ही हम इसकी लाइबिलिटी को पुट करेंगे तो हमारे पास हमारे दिए गिवन डाटा जो हमारा जो 31 दिसंबर 2005 को दी गया है वो मुकम्मल हो गया है। एसेट साइड भी मुकम्मल हो गई है। एसेट साइड को जब टोटल करेंगे तो आपके पास 1,27,600 रुपये आंसर आएगा। इस 1,27,600 में से लाइबिलिटी एक हमें 58,000 रुपये की दी हुई है, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 69,600 रुपीज़ जो कि हमारा बैलेंस होगा, और इस बैलेंस को हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल इसलिए कहेंगे इस बैलेंसिंग फिगर को क्योंकि यह हम तैयार कर रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2005 को। साल के अख्ताम पे हमारा कैपिटल 69,600 रुपीज़ है। अब हमें सवाल में जो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस शुरू में कैपिटल बताया गया वो 53,000 है। अब इस दोनों कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 53,000 और क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास 69,600 है इसको लेके हम आगे स्टेटमेंट बनाएंगे जिस स्टेटमेंट का नाम है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाई जाएगी। ठीक हो गया। तो देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट किस तरह बनानी है जी। हमें अब ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेसमैन का नाम मिस्टर एहसन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, किस टाइम को बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 को ये स्टेटमेंट बनेगी और इस
इस स्टेटमेंट में जो हेडिंग वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी, ये डिटेल का कॉलम बनेगा और अमाउंट का कॉलम बनेगा। और इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंडिंग कैपिटल लिखेंगे या क्लोजिंग कैपिटल, जो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले मालूम किया है। तो वो देखें यहाँ पे हमने स्टेटमेंट जो आप अभी हमने बनाई थी वो स्टेटमेंट के अंदर वो शो हो रहा है। ये देखें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 69,600 रुपीज़ है। इसको हम लेकर स्टेटमेंट का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 69,600 रुपीज़ एंडिंग कैपिटल। इसके बाद हम ऐड करेंगे ड्राइंग, तो हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है हमारे पास विथड्रू 9500 फॉर पर्सनल यूज़, 9500 रुपीज़ उसने अपने ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए 9500 रुपीज़ आपका ऐड ड्राइंग कर देंगे। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 79,100 रुपीज़। इसके बाद फ्रेश कैपिटल जो सवाल में दिया गया है वो 15,000 रुपये हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 64,100 रुपीज़ लेस एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 64,100 रुपीज़। और ओपनिंग कैपिटल इस सवाल के अंदर जो दिया गया था पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है वो 53,000 रुपीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर एसन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 53,000, तो 53,000 रुपीज़ जो हम लिखेंगे हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल है। इस ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,100 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में दिया हुआ नहीं है, इसलिए उसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हमारे पास जो कैलकुलेट होके आएगा वो हमारे पास है 11,100 रुपये, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। नेट इनकम एंड नेट प्रॉफिट 11,100 रुपये मिस्टर एसन को इस बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।